अभी हाल ही में एक घटना ने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है। हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, मन उनका इतना बोझिल हो जाता है कि उनसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो किसी भी तरीके से एक अच्छे समाज के लिए एक अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे बच्चे इतना एग्रेशन में क्यों आ गए हैं? क्यों अपने इमोशन को काबू नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी क्या बात है कि उन्हें कुछ भी गलत करने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि ये इतना बड़ा जघन्य अपराध होने वाला है? तो कहाँ इंसानियत चली गई, कहाँ बचपना चला गया, कहाँ वो यूथ के सपने चले गए, कहाँ सब कुछ ख़त्म हो रहा है और कहाँ सबसे बड़ी गलती हो रही है। हम सबको मिलकर इस दिशा में काम तो करना ही पड़ेगा और मुझे लगता है बात भी करनी पड़ेगी और संदेश को आगे पहुंचाना भी होगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे लगता है वो ये है कि आजकल परिवारों में संवाद की कमी है, यानी बातचीत में निर्देश ज़्यादा आते हैं। नीट निकालो, इंजीनियरिंग निकालो, पढ़ाई करो, ये मोबाइल हाथ मत लगाओ, ऐसा मत करो, ये मत करो। तो यानी निर्देशों पे काम हो रहा है, संवाद नहीं हो रहा है। संवाद से मतलब मेरा ये है कि बच्चों से बात की जाए, आप किस चीज़ में खुश हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, किस चीज़ से आपको डर लग रहा है, किसी चीज़ का दबाव तो महसूस नहीं कर रहे हो, कोई डर तो आपको परेशान नहीं कर रहा है। खाना कम क्यों खा रहे हो आजकल, अगर लगता है कि है ना, चेहरा उदास क्यों लग रहा है, मतलब आपको इमोशनल रेगुलेशंस पे काम करना पड़ेगा। इसकी ट्रेनिंग तो मुझे लगता है परिवारों में चल ही नहीं रही है। हर जगह जैसे बच्चा एक सिर्फ मार्क्स की मशीन है या पेरेंट्स के सपने पूरा करने की एक 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 इंस्ट्रूमेंट है। हमें बच्चों को भी समझना पड़ेगा, हमें कंपैरिजन से हटना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम कंपैरिजन करते हैं। वर्मा जी के बेटे को देखो, आपका दोस्त 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता है, आपकी क्लास का टॉपर राहुल इतना अच्छा कर रहा है, आपने तो मेरी समाज में रिश्तेदारी में इज्जत को ख़त्म कर दिया है। तो कई बार जो ये कंपैरिजन है, दो ही चीज़ों को बच्चे के अंदर पैदा करता है, या तो हीन भावना या विद्रोह। और याद रखिएगा, जो ये विद्रोह है यही एक विनाशकारी रूप में परिवर्तित होता है। तो कंपैरिजन से भी हमें बचना है। ऐसा ना हो कैरियर की दौड़ में कैरेक्टर मर जाए बच्चों का। एक बच्चा जो है वो देश का एक बहुत बड़ा एसेट है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस बच्चे को सुना नहीं जाता वो एक फ्रस्ट्रेटेड युवा बनता है, और फ्रस्ट्रेटेड यूथ से कभी भी एक अच्छा देश का निर्माण नहीं होता है, देश कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकता है। अगर आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, तो वो समाज जज करेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा अच्छा इंसान नहीं बना है ना, तो आपको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा।